हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज़ाद इंस्टीट्यूट। आज़ाद इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग करेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल अगर पेपर में आएगा तो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे थंबनेल को देखिए। थंबनेल क्या कहता है? थंबनेल कहता है बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से अगर आता है तो इसी में से कोई सवाल आपको एक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें जिसके त्रिज्यखंड का कोण कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए लैंग्वेज भी लिखना पड़ता है, यहाँ पे मैं लैंग्वेज भी लिखूंगा, ठीक है। सवाल नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या करूंगा? यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या क्या दिया है बच्चों? तो वृत्त का त्रिज्या दिया है r बराबर लिखूंगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त का त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर तथा कोण, यहाँ पे त्रिज्यखंड का जो कोण दिया है, त्रिज्यखंड का कोण यानी इसको थीटा बोलिएगा। थीटा कितना डिग्री है? तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख दूंगा। अब क्या कह रहा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पहला सवाल है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ पे फार्मूला इसका होता है, यहाँ पे लिखूंगा सूत्र से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटे कितना? 360 डिग्री। पाई के मान कितना होता है? 22/7। r का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करूंगा और थीटा का मान है 60 डिग्री बटे करूंगा 360। यहाँ पर 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 1 36, 6 से 6 यहाँ पे कट जाएगा। 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, हासिल 1, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारा हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों, ठीक है। अब मुझे क्या पता करना है? त्रिज्यखंड का परिमाप भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा पुनः सूत्र से त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है? त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक वृत्त है तो इसका ये क्या होता है? ये त्रिज्यखंड होता है, ठीक है। ये थीटा है, इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। परिमाप क्या होता है? चाप की लंबाई यानी पाई r थीटा बटे कितना? 180 डिग्री और प्लस में एक बार इधर है और एक बार इधर है, तो यहाँ पे प्लस में 2r होता है। यानी पाई का मान कितना है? 22/7। आर का वैल्यू कितना है? तो आर का वैल्यू देखिएगा तो 6 सेंटीमीटर। और थीटा कितना है बच्चों? थीटा 60 बटे 180 प्लस में 2r यानी कि 2 गुना 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? यहाँ पे 0 से 0 उड़ जाएगा, 36 18 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 दूना यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 22 दूना 44, 44/7 प्लस में 6 दूना 12, कुछ नहीं नीचे तो 1 दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे सेंटीमीटर कॉमन हो जाएगा। 44 + 12 से कितना? 84 होता है बटे 7। ये दोनों को ऐड करिए तो 84, 4 4 8, 8 4 12 के 2 हासिल 128/7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये बन गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ देखिए, दूसरा सवाल है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिधि 44 सेंटीमीटर है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। कैसे निकालेंगे? तो सवाल नंबर 2 का सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसका परिधि दे दिया है। तो यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि कितना दिया है बच्चों? वृत्त का परिधि दिया है हमारे पास 44 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। 2πr बराबर कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तो 22 दूना 44 यानी पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 गुने r बराबर हमारे पास आ गया 22 सेंटीमीटर। 22 से 22 कट हो जाएगा एक मरतबे, यानी r का वैल्यू जो है हमारे पास मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। r का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों? r का वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर मिल गया। अब मुझे बोला चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। चतुर्थांश का मतलब वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालना। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से
चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1/4 गुने पाई का मान कितना है 22/7 और आर स्क्वायर, यानी आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो 7 को 2 बार लिखूंगा, 7 सेंटीमीटर गुने 7, 7 से 7 यहाँ कट हो जाएगा, 2 दूना 4, 11 दूना 22। यहाँ पर देखिए तो 11 से 77, 77/2 सेंटीमीटर के स्क्वायर आ जाएगा। इसको कट करिएगा तो 2 तिहाई 6, 1 7 2 8 16, 2 पंचे 10, यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। 5 मिनट में मिनट सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल जो है ये रचित करेगा, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया इसका घड़ी। ठीक है, ये मिनट वाली सुई है, तो 5 मिनट में कितना पे आएगा, तो यहाँ 1 बज जाएगा, तब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 12 बजे से अगर चलाए तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये वाला एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। और ये सुई की लंबाई दे दिया कितना बच्चों, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये देखिएगा तो ये त्रिज्यखंड बन जाता है। ठीक है, अब ये पता कर लेना है कि 5 मिनट में ये एंगल कितना लाएगा। तो आपको पता है कि 60 मिनट में कितना एंगल कवर करता है बच्चों, 60 मिनट में कवर करता है 360। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो यहाँ से कट करिए, 36, 1 मिनट में 6, यानी कि 5 मिनट में कितना होगा, 6 गुने 5 यानी 6 पंचे 30, यानी 30 डिग्री होगा। जब ये 5 मिनट में कितना डिग्री कवर कर लेगा, 30 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री हो गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाऊंगा और आंसर निकल जाएगा। कैसे होगा, सवाल नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिएगा। यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई, घड़ी के मिनट, ठीक है, मिनट की सुई की लंबाई, सुई की लंबाई कितना है, तो यहाँ पर आर इसको मानूंगा कितना 14 सेंटीमीटर, और थीटा कितना होगा बच्चों, थीटा होगा 30 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखना है, सूत्र से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे 360 डिग्री। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू देखिएगा तो 14 सेंटीमीटर, यानी 14 गुने 14 करूँगा, और थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, बटे यहाँ पे 360, 0 से 0 उड़ जाएगा, 12 तिहाई 36 यानी 12, 6 दूना 12, 7 दूना 14। ठीक है, 3 दूना 6, 7 दूना 14, यहाँ पे 7 से 7 भी उड़ जाएगा। ठीक है, यानी एगो 7 यहाँ पे बच गया। तो 22 से कितना होता है बच्चों, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15 हासिल 154 है ना, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप निकाल लेना इसको। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इस तरह से जो है सवालों को सॉल्व करते हैं। अगर फार्मूला आपको याद है तो सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सवाल है, यहाँ देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। फिर से चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। फिर से यहाँ पर क्या लिखना है, प्रश्न से वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बच्चों क्या दिया है, तो यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर कितना होगा 22 सेंटीमीटर। 2 गुने पाई का मान कितना होता है 22/7, और गुने आर बराबर कितना है 22 सेंटीमीटर। 22 से 22 यहाँ पे कट होगा, यानी 2r बराबर हमारे पास 7 सेंटीमीटर हो गया, यानी r का वैल्यू यहाँ पे 7/2 सेंटीमीटर हो गया। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से। ठीक है, यहाँ पर लिखना है सूत्र से चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, और आर का वैल्यू देखिएगा तो 7/2 गुने 7/2, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना है। 7 से 7 उड़ जाएगा, 2 से 11, 11 दूना 22, अब यानी कि 11 से 77 और 4 दूना 8, यही हमारा आंसर होगा। 77/8 है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा बच्चों। तो काफ़ी आसान सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, दो वृत्तों के त्रिज्याएं 19 और 9 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों की योग के बराबर है। ठीक है, दो वृत्त की परिधि दिया है और कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसका जो परिधि है इन दोनों वृत्तों की परिधि की योग के बराबर है। कैसे करेंगे, यहाँ देखिएगा।
तो सबसे लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है। पहले वृत्त का त्रिज्या, पहले वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है बच्चों, इसको मान लीजिए R1 है, R1 दिया है 19 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा दूसरे वृत्त के त्रिज्या, दूसरे वृत्त का त्रिज्या R2 कितना है 9 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है माना कि नए वृत्त का त्रिज्या, नए वृत्त का त्रिज्या मान लेना बच्चों, क्या मान लेंगे, R सेंटीमीटर, ठीक है। और सवाल ने कहा है कि इस नए वृत्त का जो परिधि है उस दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है, यानी मैं ऐसा कर सकता हूँ 2 पाई R बराबर 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 करना है, बहुत आसान है। 2 पाई R, यहाँ पर 2 पाई कॉमन लीजिए, अंदर में आ जाएगा R1 प्लस R2, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2, R1 का वैल्यू 19 सेंटीमीटर और R2 का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, और 19 और 9 जोड़िएगा तो कितना आएगा बच्चों 28 सेंटीमीटर, यानी नए वृत्त का त्रिज्या हमारे पास 28 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। इतना आसान है, देखिए तो आप सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। तो अगला सवाल देखिए, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को सीधा कर पुनः मोड़कर बड़े वर्ग बनाया गया, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। तो वर्ग की भुजा की लंबाई निकालना है, ठीक है। ये ऐसा जो है वृत्ताकार तार था, इसको मोड़ करके कन्वर्ट कर दिया गया, ऐसा बना दिया गया, लेकिन तार तो इसमें उतना ही लगेगा, है ना। इसी तार से इसको ऐसा बनाया गया, इसका मतलब है कि इसका परिधि और इसका परिधि बराबर होगा। तो बहुत आसान सवाल है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे सवाल नंबर 6 का सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखना है प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से वृत्त का त्रिज्या, ठीक है। वृत्त का त्रिज्या क्या दिया है बच्चों, R बराबर दिया है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है वृत्त का परिधि जो है वो बराबर होगा किसके, वर्ग का परिमाप या परिधि बात बराबर है। अब वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई R होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, यहाँ भी भुजा पता चल जाएगा, 2 गुने पाई का मान आपको पता है 22/7, R का वैल्यू दिया है 28 सेंटीमीटर बराबर 4 गुने भुजा है, 4 गुने भुजा है यानी 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया, 4 से 4 उड़ा दीजिए, 22 दूना 44 सेंटीमीटर बराबर हमारे पास भुजा हो गया, ठीक है। 44 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया भुजा, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक भुजा कितना हो गया बच्चों 44 सेंटीमीटर, तो समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हमने इतना ही सवाल लिया था वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।